अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निदा। आज फिर हम लोग नेक्स्ट रीडिंग के लिए आए हैं और मेरे पास जो आज मैसेज है बहुत स्वीट सा मैसेज है, लव मैसेज है। वैसे लव रीडिंग बहुत कम आती है मेरी रीडिंग में, बट आज हमारा लव रीडिंग का मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। कोई पर्सन है, उसकी कुछ फीलिंग इस तरह से है कि वो अपनी पास्ट मेमोरी को जो है ना वो याद कर रहा है, कर रही है। आई डोंट नो ये मेल है फीमेल है, इसको हम लोग आगे जाके फाइंड आउट करेंगे। बट टैरो में ये चीज़ मैं बार बार एवरी जो मेरी रीडिंग की रिकॉर्डिंग होती है उसमें मैं ये बात बोलती हूँ कि जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होता, हम लोग एनर्जी रीड करते हैं टैरो के थ्रू। माइट बी ही माइट बी बिकम हो सकता है कि वो ही जो है शी हो और शी ही हो। सो देर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन दैट, हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थ्रू टैरो। या हम लोग फीलिंग और इमोशंस को रीड करते हैं थ्रू एनर्जी, और शेडोज़ को देखते हैं कि जो लोग हिडन करते हैं। बिकॉज मेरे जो स्पिरिट्स गाइड्स जो मुझे बताते हैं, जो कि मेरे गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं, उसमें मैं लोगों के शेडोज़ को देखती हूँ, लाइक हिडन उनके जो पॉइंट्स जो वो उनको छुपाते हैं। इसीलिए मेरी ज़्यादातर रीडिंग्स जो है इन्वेस्टिगेशन टाइप की होती हैं, इलीगल चीज़ों पे होती हैं, या डार्क जो सीक्रेट्स होते हैं उनको एक्सपोजिशन होती है उसकी, उसको एक्सपोज किया जाता है उसके थ्रू, मेरी रीडिंग के थ्रू। तो ये होता है। फिर एनी हाउ इसमें ये देखा है कि कोई पर्सन है जो कि अभी अपने हार्ट ब्रोकन, उसका कहीं पहले किसी और से इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, किसी और को छोड़ के शायद किसी और के साथ वो इन्वॉल्वमेंट था, या ये प्ले एनर्जी में था। जो मुझे लड़की है या लड़का है, जो भी ये मेल है फीमेल है, ये बोथ वे में देख सकते हैं। ये जो भी पर्सन है जो मेरे पास अभी मैसेजेस आ रहे हैं, वो एक प्ले एनर्जी में थे पहले, और उस प्ले एनर्जी में उनको लव और उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं था कि लव क्या होता है और लस्ट क्या होता है। कुछ इस तरह का सीन मुझे नजर आ रहा है इसमें। और उसमें मैं देख रही हूँ कि अभी उस चीज से ये अवेकन हुए कि रियल लव क्या होता है, और उनको समझ में आया कि उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया इन सब चीज़ों में, कि चीज़ों को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना और लोगों के दिलों के साथ खेलना, ये उन्होंने पहले अपने पास्ट में किया है, जो कि अब उन्होंने इसका सबक सीख लिया है। अब वो अपनी उनको किसी और से या तो लव हो गया है ऑलरेडी, दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन समबडी नाउ, एंड दिस टाइम ही और शी फॉल इन लव इन रियल वे। सो दिस टाइम उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी कम हो चुका है, बिकॉज उनको रियल लव का भी पता नहीं था कि क्या होता है। सो अब वो रियल लव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से एक्सप्रेस करें। ओके और अभी उनके अंदर एक नार्सिसिस्ट जो एक पैटर्न था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत वर्क किया है, और अभी वो आज अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ वर्थ पे, हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ अप्रिसिएशन कर रहे हैं। बिकॉज मैं एक्चुअली अभी मेरी कुछ है, मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं कुछ इसी में काम करने का, मेंटल हेल्थ पे। एनी हाउ उसके मैं इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है, और मेरे जो क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, शेडो वर्ड्स जो होते हैं। जब इंसान किसी शेडो में होता है तो वो इंडल्जेंट में आता है, तो इंडल्जेंट में हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, सेक्स हो सकता है, उसमें हम लोग सेल्फ सेबोटॉज कर रहे होते हैं खुद को, अपनी वर्थ को कम कर रहे होते हैं, या किसी और को कंट्रोल करने के लिए अपनी अब्यूजिंग पावर कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हम तब करते हैं जब हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे अंदर हमारे जो वुंड्स होते हैं, इनर वुंड्स होते हैं, तो हम या तो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप का होना, मतलब पैटर्न में वो अपना एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में, या लोगों को उसके थ्रू हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं, और लोगों के साथ बस खेलना होता है, उनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। बिकॉज ये बहुत क्लियरली चीज़ देखी गई है हीलिंग वर्क में, कि जो इंसान जो है ज़्यादा ब्रोकन होता है इनसाइड से, वो लोगों को आगे जो उसके साथ जो भी अटैचमेंट वो करता है, उन सबको भी उनके भी दिल को ब्रेक करता है। जो ब्रोकन पर्सन है हमेशा किसी और को भी ब्रेक करेगा। दिस इज़ वेरी फैक्ट थिंग। क्योंकि जो अंदर से
एक स्ट्रांग पर्सन होता है वो किसी और को भी स्ट्रांग बनाता है, तो और जो अंदर से टूटा हुआ होता है दूसरों को भी तोड़ता है। तो ये चीज मुझे इसमें भी बहुत क्लियरली नजर आ रही है। वो एक सिडक्शन के अंदर कैद हो चुके थे पहले। ये लड़की है, ये लड़का, जो भी है, मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, ये फीमेल है, ये मेल है, जो भी है, ये एनर्जी, ये सिडक्शन बहुत ज्यादा, इनका बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ जो लाइफ है सिडक्शन में रहा है, सेल्फ इंडल्जेंस में रहा है। मतलब सेल्फ इंडल्जेंस अभी कर रहे हैं, ये सेल्फ इंडल्जेंस में अभी हैं ये। पहले ये सेक्स एडेंशन इंडल्जेंस सॉरी सेक्स वाली लाइक वाइब्स में, सिडक्शन में थे और इंडल्जेंट में थे, लेकिन वो ड्रग्स हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह मुझे नजर आ रहा है इसमें। लेकिन स्टिल दे डोंट वांट टू शो टू पीपल कि वो चेंज हो गए हैं, और यहाँ उस पर्सन को ये शो नहीं कराना चाहते जिनसे इनको रियल लव हुआ है, और एक मास्क उन्होंने पहना हुआ है ताकि कोई उनकी रियल फीलिंग को समझ बता ना पाए, क्योंकि वो खुद को समझ रहे हैं कि अगर मैं अपनी एक वर्नरेबल एक सिचुएशन या अपनी स्टेट ऑफ माइंड या अपने आप को एक वर्नरेबल सिचुएशन में डालूंगा या डालूंगी किसी और के सामने जिससे वो मोहब्बत करते हैं, तो ये मेरे लिए लाइक एक अना का मसला है, इगोस्टिक कोई पर्सन है ये, और जिसको अभी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट नहीं हुआ है जो मुझे लग रहा है। और ये जिससे भी इनका भी अटैचमेंट हुआ है और इनको फीलिंग आ रही है कि शायद ये सोल कनेक्शन में गए हैं, एक कोई सोलमेट है इन्हीं का, इनका जो काउंटर पार्ट है वही इनसे टकरा गया है, किसी वे में इनकी बात हो गई है, क्योंकि ये मुझे पर्सन का लगा है कि ये पहले उसके साथ लव में नहीं थे या लव में थे और इनको मालूम नहीं चला, और उन्होंने उसी तरह से प्ले किया जैसे हर एक से प्ले करते हैं, बट दिस टाइम ये स्टक हो चुके हैं उस पर्सन के साथ। उनको समझ में नहीं आ रहा, वो जितना भी कोशिश करें लोगों के सामने भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन डेट कर रहे हैं लोगों के साथ, अभी भी ये डेट कर रहे हैं। लाइक आप ये समझ लो कि अपनी वर्थ देख रहे हैं लेकिन अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करके लोगों से डेट जरूर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये आजकल कॉल्स नहीं ले रहे, पहले जो लव कॉल्स लेते थे, लाइक लोगों के साथ फ्लर्ट करना, लड़कियां या लड़के इनके साथ जो भी फ्लर्ट करते थे, वो बिल्कुल स्टॉप हुआ हुआ है। लाइक इनकी कंडीशन काफी ज्यादा जो है ना, ये मिरर कर रहे हैं, ये खुद को मिरर कर रहे हैं, अपने सेल्फ इमेज देख रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या क्या किया, और जिस पर्सन के साथ अभी ये इमोशनली अटैच हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी जो इनको लगा था ना कि इनके हाथ में कीज हैं, ये कुछ भी कर लेंगे, किसी के साथ भी किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो पर्सन के साथ ये अटैच हुए हैं या जिसके साथ इन्वॉल्वमेंट उनकी हुई है, इमोशनली अटैचमेंट हो गया है, इनको पहले इमोशनली अटैचमेंट के बारे में मालूम नहीं था। अब इनको मालूम चल रहा है, और ये एक डार्क कहते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। लाइक इनका आप ये कह लें कि इनके यूजुअली देखा गया है कि मेल हो फीमेल हो, अगर वो अवेकन होता है तो किसी और को भी अवेकन करता है। इसमें भी यही देखा गया है कि इनका किसी के साथ भी जो सोलमेट है उन्होंने एक्चुअली उसको हार्ट ब्रेक किया है, और इस हार्ट ब्रेक के थ्रू लाइक उनका कोई ब्रेकअप हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन इसी के थ्रू इनकी खुद की अवेकनिंग हो रही है जो मुझे नजर आ रहा है। यस, दीज आर ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स कनेक्शन। मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं और मुझे पहले ही इस चीज का विजन आ रहे थे कि ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, यिंग एंड जैंग आए हैं इनके बैलेंस में, लाइक दे दीज टू पीपल मेड फॉर ईच अदर, बट इनको इसके बारे में पहले मालूम नहीं था, इन्होंने खेलने की कोशिश की है, और लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता न्यू फेस में जा रहे हैं, ये खुद को चेंज कर रहे हैं, और यस अब उनकी जो सेपरेशन ऑलरेडी उनके साथ ये सेपरेशन है इनकी, तो ये बहुत ज्यादा हार्ट है, मतलब इनका हार्ट जो ब्रोकन है इस वक्त, क्योंकि सेपरेशन को खत्म करना चाह रहे हैं, और ये हील करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, एक लाइट देना चाह रहे हैं, लेकिन एक नाम देना चाह रहे हैं। इन्होंने पहले कोई नाम नहीं दिया था इस रिश्ते को, ये एक उसमें थे, लाइक ये चाहते थे कि हर कोई इनको चेस करे, लाइक इनकी एक ये आदत थी कि हर कोई इनको चेस करे और हर कोई इनके पीछे भागे तो इनको अच्छा लगता था। लेकिन जिस पर्सन के साथ अभी इन्होंने अटैचमेंट किया था, जो इनकी थर्ड पार्टी थी, लाइक जिसने एक पर्सन ने इनको यूज किया, और जब वो यूज हुए तो उनको उस पर्सन की याद आई है जो उनका शायद पास्ट है,
पास्ट कनेक्शन है जिसके साथ इनका एक इन्वॉल्वमेंट हुआ है और इनको लग रहा है कि वो रियल जो पर्सन है वो कोई और है, और ये इन्होंने जो अपने आप को सेल्फ सबोटॉज किया अपने रिलेशनशिप को किसी और के लिए, ये एक स्नेक है। और इसकी एक और भी हम लोग क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों से मैच करेगी, और इसका एक और ये भी पॉइंट ऑफ व्यू निकल सकता है किसी और के लिए, शायद इस वजह से भी इस तरह से भी रेजोनेट करे कि ये जो पर्सन है लाइक इसने अपने पास्ट को या जो अभी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इनको शुरू में इन्होंने समझा कि ये स्नेक पर्सन है, लाइक ये इनका बुरा चाहते हैं और दिस पर्सन इज नॉट अ गुड फॉर हिम एंड हर, दैट्स वाई इन्होंने इसको धोखा दिया। लेकिन असल में उनको समझ में आ गया कि ये पर्सन हमेशा उनके साथ सिंसियर थे और अब इनको उनसे प्यार हो गया, मतलब लाइक इस तरह का कुछ सीन चल रहा है जो मुझे नजर आ रहा है। ओके ओके, यही बात मेरे पे सेकंड कार्ड आ रहा है और उसमें यही आ रहा है कि दिस पर्सन वांट टू रिमूव दिस सेपरेशन। अभी रनिंग की जो एनर्जी से खत्म, मतलब अपने आप को खत्म करना चाह रहे हैं, जो रन कर रहे थे ना रिलेशनशिप से, रियल रिलेशनशिप से, इनको लव से ना ये भाग रहे थे, इसलिए भाग रहे थे कि इनके अंदर की जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इनके अंदर, और ये बहुत ज्यादा रियल लव को इनको ना ट्रिगर कर रहा था, बिकॉज इन्होंने कभी रियल लव अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। आई गेस सम काइंड ऑफ इनकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से दिस पर्सन नॉट अवेयर ऑफ रियल लव। सो इनको एक तरह का ट्रिगरिंग एक अंदर से हुआ, तो इन्होंने उसके साथ बुरा किया, जो भी जिसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, या उसको इंसल्ट किया, कुछ भी किया और उससे रन कर दिया। लेकिन अब ये रनिंग की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और इन्होंने बोला है इनफ इज इनफ, नाउ आई एम रेडी टू फेस इट, जो भी है मैं इसको फेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, राइट। अब ये अपनी लाइफ में एक हेल्दी चॉइसेस क्रिएट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक अच्छी शुरुआत हो, अच्छे लोग आए, और अच्छे लोग क्या मतलब जो पर्सन इनके ऑलरेडी लाइफ में था जिसको इन्होंने छोड़ दिया, चीट किया, कुछ भी किया, जिसको साथ इन्होंने मतलब भागे, उस फीलिंग से भागे हैं, ये उसी के पास जाना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि अब नए सिरे से उस पर्सन को ये परस्यू कर सकें। ऑब्सेसिव जो इनके अंदर नेचर थी ना, ऑब्सेसिवनेस, चीजों को लेके, प्यार को लेके, कि वो प्यार को प्यार नहीं सेक्स के वे में देखते थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो समझते थे प्यार है, इधर से वो निकल रहे हैं, इनकी फीलिंग टोटली चेंज हो रही है। और जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ पहले किया है और अभी अगर ये अपने प्यार से नहीं मिल पा रहे, या अपने जो उनको सोल में फीलिंग आ रही है, ट्विन फ्लेम की फीलिंग आ रही है जिस पर्सन से, उसको नहीं रीच कर पा रहे, तो इनका एक कर्मा है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, जिसकी वजह से अब इनको इस चीज से भी गुजरना पड़ा है। लेकिन इन्होंने अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, इनको पता है कि इन्होंने जो कुछ आज तक दूसरे लोगों के साथ किया, उनको उसकी वजह से सेपरेशन और इन सब चीजों से, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ा है। लेकिन ये अपराइट इंसान है, मतलब ये अब अपराइट बन रहे हैं, पहले नहीं थे अपराइट पास्ट में, लेकिन अब अपराइट है, क्योंकि मेरे पास डिवाइन मैस्कुलिन का अपराइट कार्ड आया, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि अब इन चीजों को समझ रहे हैं, अपने आप को आजाद करें, लाइक सब बाइंडिंग से, जितने भी इनके आप समझ रहे हैं कि कोडिपेंडेंसी थी, चाहे चीजों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, या फिर किसी भी चीज को लेके, मनी को लेके, या सेक्स को लेके, कुछ भी, कोई भी एडिक्शंस थे, उन सब से बाहर निकल रहे हैं। ओके, ये फीमेल भी हो सकती है, बिकॉज मेरे पास क्लॉथ हंगरी का भी आया है कि इनको फैशन और चीजों का बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान थे ये पर्सन पहले, लेकिन अभी उससे निकल रहे हैं, इनको समझ में आ गया कि मटेरियलिस्टिक होना कितना गलत है, क्योंकि रियल पर्सन जो होता है उसको मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत नहीं होती, उसको लव की, केयर की, एक अनकंडीशनल बॉन्ड की जरूरत होती है, और जिसके लिए ये अभी बहुत ज्यादा अपसेट है, रो रहे हैं, और मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कि ये शायद रातों को भी रोते हैं, फीमेल है, ये मेल है, जो भी है ये, और ये उस टाइम को याद करें जो इन्होंने पहले अपने पार्टनर के साथ, जो भी इनका जो लव था, जिससे अभी ये सेपरेशन में उनके साथ गुजारा था, राइट। यस, डिस्टेंस को खत्म करना चाह रहे हैं, और अभी मेरे पास फोर्थ कार्ड आया इस चीज का कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी
अपसेट बिकॉज उसको कुछ भी करके कोई भी रास्ता लेके इस डिस्टेंस को खत्म करना है जिसमें राइट ना अभी वो है। और वो जो भी मास्क उसने आज तक पहना था ना, अब वो चाह रहे हैं कि ये डिस्टेंस को खत्म करके अपने रियल वे वो दिखाएं कि वो उनके अंदर प्यार है, वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का वो शो कर रहे थे उस पर्सन को। वो चेंज हो गए हैं। वो अपनी फीलिंग को पूरी तरीके से पुरानी चीजों को डस्ट ऑफ करके अपनी रियल चीज को सबके सामने शो करना चाहते हैं। और उनको वो दिखाना चाहते हैं कि वो काइंड हार्टेड है, उनका हार्ट बहुत प्यारा है, प्योर है, उनके एक ब्यूटी है इनसाइड जो कि उन्होंने छुपा ली थी। वो किस चीज में छुपाई थी? जो कि उनके अंदर की वोन्ट्स थे, चाइल्डहुड वोन्ट्स कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि टीन वोन्ट्स होते हैं। ये मैं चीजें मैं अगेन फिर किसी टाइम पे डिस्कस करूंगी कि वोन्ट्स क्या होती हैं। तो उसमें आपको मालूम होगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं जिसकी वजह से इंटेंशनली हम लोग खुद को सैबोटाज करते हैं, रियल रिलेशनशिप, लव और केयर से हम लोग भागते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हर इंसान शायद हमारा फायदा उठाने वाला है क्योंकि हम किसी और का फायदा उठा रहे होते हैं। दैट्स द थिंग। और हम किसी और का फायदा इसलिए उठाते हैं कि हमारी खुद के अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम इस स्टेट पे पहुंचते हैं। एनीवेज, लेकिन अब वो अपने रिलेशनशिप को शाइन करवाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने शो करें। वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, बता ऑनेस्टी से अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जितने भी ग्रजेस थे ना उस सब पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि मुझे कोई किसी भी वो उनको एक चीज पता है कि केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, इनकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री पैशन बहुत ज्यादा है इस रिलेशनशिप में। और वो अब इसी फीलिंग को फील कर रहे हैं। और उसकी वजह से अभी जितना भी इनका जितने भी इनकी नेगेटिव थॉट्स थी जो अभी भी हैं इनको सेपरेशन की वजह से हैं, उनसे निकलना चाह रहे हैं। और वो इस चीज को बताना चाहते हैं कि जो पर्सन जिसके साथ अभी वो इन्वॉल्व है यही है उनके लिए पूरी दुनिया में, इसके अलावा कोई और नहीं है। आई गेस इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है। जो भी, हाँ या जो भी फाइटिंग, अभी इनकी फाइटिंग भी हुई है रिसेंटली किसी के साथ, या किसी लड़की के साथ ही फाइटिंग हुई है। अगर ये लड़की है तो किसी लड़की के साथ ही फाइटिंग हुई है। और अगर ये बॉय है, लाइक मेल है, तो तब भी इसके किसी फीमेल से ही हुई है। क्योंकि ये बैड हैबिट से निकलना चाह रहे हैं। इनको ये पता चल गया कि अंडर जजमेंट है, डिवाइन की तरफ से उनको एक इस लेवल पे इसलिए लेके आए ताकि उनको पता चले कि रियल और फेक में फर्क क्या होता है, और अपनी ये ड्रग एडिक्शन और इस सब चीजों से बाहर निकलें। या उनको एक्चुअली उनकी पास्ट में जितने भी आज तक लोग आए हैं उन्होंने हमेशा लोगों को, मतलब इस पर्सन को, ये आई गेस मुझे लग रहा है कोई वेल्दी पर्सन है, लाइक पैसे वगैरह इसके पास हैं, एस्टेब्लिश पर्सन है। और लोगों ने इसको हमेशा लूटा है, इमोशनली इसको यूज किया है। और इसने भी लोगों को यूज किया है, लेकिन इसने सेक्सुअल वे में यूज किया है। और ये मनी उनको देते रहे हैं, फीमेल है मेल है जो भी है ये। और इनके साथ लोगों ने हमेशा खेल के इनसे पैसे चुराए हैं। अब इनको इस चीज का एहसास हो गया है कि इन्होंने क्या खोया है। इनकी अब इन सब चीजों से बाहर निकलना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं इनकी लाइफ में, इनके फाइनेंशियली भी कुछ ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रहे हैं जो कि जल्द खत्म हो जाएंगे। क्योंकि डिवाइन ने जानबूझ के सब चीजें करी हैं इनके साथ, ताकि वो अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना सीखे। उनको पता चले कि बाउंड्रीज में रह के रिलेशनशिप में आप जब अपनी रिस्पेक्ट करके अपनी चीजों को अपने हिसाब से चलाते हो तो आपको डिपेंडेंट नहीं होते। तो उनको अब ड्रामा में, और कोई इंसान जो इमोशनली उनको वो करता है, मैनिपुलेट करता है, एक ड्रामा में और रियलिटी में फर्क नजर आ रहा है। जो ओके, मजीद देखते हैं हम लोग। बस यही है कि ये खुद को देखिए, डार्क नाइट आपकी सोल से तो गुजर रहे हैं, ये खुद से हील भी कर रहे हैं, लेकिन इनको डेली बेसिस पे, एवरी डे जब भी ये फ्री होते हैं, ये अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश करें अपने काम में ताकि किसी चीज को वो ना कर सके। लेकिन जब ऊपर से डिवाइन की तरफ डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। डिवाइन इंटरवेंशन तभी होता है हमारी लाइफ में जब हम लोग खुद से उस चीज को सीखना नहीं चाहते। तो हमें जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि हम उस सिचुएशन से बाहर खुद निकलें ताकि हमें सीखें, हम लेसन लें। तो इसमें भी यही है कि इनको बार बार इनके इस ईगो से निकालने के लिए इस डर्ट में डाला गया, एक डर्ट डिगिंग कर रहे हैं राइट ना ये,
ताकि अपनी चीजों को खोद रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पहले किया उनको फेस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और उसमें एक वन ऑफ देम इज ईगो। अब इनकी ईगो डेथ हो रही है, आप ये समझ लो। बिल्कुल एक जो जाला था जिन्होंने आप मतलब अपने जो आसपास एक उन्होंने एक जाला सा एक एक वेब से क्रिएट की हुई थी, एक अपना डिफरेंट वे सबको शो किया हुआ था, उस सबसे रिजेक्ट कर रहे हैं ये लोग, अब इससे निकल रहे हैं। या ओके ये बहुत छोटी सी होगी, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी। ओके ये जो भी पर्सन है इसके बारे में देखते हैं कि मेल है फीमेल है, इसको फाइनलाइज कर देते हैं। और दूसरा ये भी फाइनलाइज करते हैं कि कौन कौन से इसमें ज़ोडिएक साइन होंगे, वो भी देख लेते हैं इसमें। ओके ये वेल्दी पर्सन है, मुझे सही लगा था, और ये मेल की मुझे रीडिंग आ रही है। ये वर्गो और लियो बहुत स्ट्रांग है इसके अंदर, और ज्यादातर अर्थ साइन है, और जो कि अब अंडर उनके साथ जो है ना बहुत अनजस्टिस हो रहा है राइट नाउ, उनकी सिचुएशन बहुत डाउन है, लेकिन वो इस चीज से बाहर निकल रहे हैं, और ये जल्दी निकल रहे हैं, निकल आएंगे, बल्कि निकल आ चुके हैं। लेकिन उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा देखा है, अब वो उनको रियलिटी में और फेकनेस में फर्क बहुत पता चल गया, और ये मुझे मालूम हो गया है। अब इनके साथ मनी का भी कुछ इश्यू चल रहा है, कोई कोर्ट इश्यूज चल रहे हैं। यस कुछ लोग स्नीकी लोगों ने इनके साथ कुछ गलत किया, और इनको मालूम हो गया शायद कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, और इनसे इनको काफी बड़ा लॉस हुआ है, मुझे फाइनेंशियली लॉस लग रहा है, और जिसकी वजह से अब इनको समझ में आ गया रियलिटी क्या है, तो अब न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये अपनी जो भी काउंटर पार्ट है उनको ये ढूंढ चुके हैं, लेकिन उस तक उनको अब पहुंचना है। सिर्फ जिस पर्सन जो है ना वेट कर रहे हैं कि ये अब अपनी काउंटर पार्ट तक पहुंचे, जिसको सोलमेट है उसको रियलिटी दिखाएं, उसको बताएं जो कुछ छुपाए उन्होंने, उसको सच बताना चाहते हैं। एक कन्फेशन भी कह सकते हैं हम इसमें, क्योंकि मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, राइट। और माइट भी ये हो सकता है 10 डेज में, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि 10 की मुझे एनर्जी लग रही है, 10 डेज में ये हो सकता है। ओके और इनका फाइनेंस भी ठीक हो जाएगा जब ये लोग दोबारा से मिलेंगे, या इस तरह से भी हो सकता है कि इसको जो भी फाइनेंस अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसको फाइनेंशियली कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा इस पर्सन को, और उसके बाद ये अपने काउंटर पार्ट के पास जाएगा, मुझे जो लग रहा है, राइट। अब इसमें कौन कौन से स्टार्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस है, वो देख लेते हैं हम लोग। स्कॉर्पियो है, ओके, और इसको फाइनल करें। सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, ओके, कैप्रिकॉन है, ओके। ये बहुत फास्ट इनका अब करेगा इंटरवेंशन के बाद, इसका जो बहुत फास्ट प्रोसेस होगा इन लोगों के मिलने का, और एरीज हैं, ओके। माइट भी ये जो नेक्स्ट न्यू मून है, मुझे उसमें बहुत हाई एनर्जी लग रही है कि उसमें शायद ये लोग कन्फेशन ये पर्सन अपनी काउंटर पार्ट को दे सकते हैं, राइट। बिकॉज इस मून के एंड में नेक्स्ट मून के स्टार्ट में इनकी बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, और इसमें टॉरस है, ये लोग सब इन्वॉल्व थे। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अब फिर नेक्स्ट रीडिंग के लिए फिर से मैं आऊंगी, और फिर देखेंगे कि क्या मैसेजेस आते हैं। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।